क्या लो, एक बॉल लो, बॉल को आप क्या करो, जो दीवार पे मारो तो बॉल क्या होगा, टकरा के क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, तो जैसा बॉल क्या होता है, आपने दीवार पे मारा तो क्या हुआ, टकरा के क्या हुआ, वापस होगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम लोग जो लाइट क्या करेंगे, लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो टकरा के क्या होगी, वापस आएगी। लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, टकराएगी तो टकरा कर क्या आएगी, वापस आएगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे उसकी जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक। कोई भी जो लाइट रेज है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या करती, टकराती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है और वो क्या होती, टकरा के वापस आती। क्या करती, टकरा के वो वापस आती है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो किसको कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आया ना। आपको एग्जांपल से बॉल लिया, आपने बॉल को क्या किया, दीवार पे जो मारा तो बॉल क्या होगा, दीवार से क्या होगा, टकराएगा और टकराए क्या होगा, वापस आएगा। सेम ऐसे ही जो लाइट ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर टकराएगी तो टकरा के क्या होगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी और कहाँ आएगी, वापस आएगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अभी इसके अभी तो ये बहुत अहम चीज़ आपके लिए है। ठीक है, अभी देखो कुछ वर्ड है यहाँ पर, इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या, इसकी मीनिंग क्या होती है। इंसिडेंट रे, जो रे किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होती, टकराती है, जो रे किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, टकराएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर रे कौन सा है, ए ओ, ये आपका क्या है, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ए ओ यहाँ पे क्या आ रही है, इससे क्या कर रही है, जो टकरा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रे ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, वो रे जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जाके क्या करती है, जो टकराती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और टकरा कर जब क्या आती है, वापस आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, एक और वर्ड है रिफ्रैक्टेड, वो 10वीं में आपको आएगा। ठीक है, उसकी मीनिंग अलग होती है, इसकी मीनिंग क्या है, अलग है। ठीक है, तो रे जब जाके किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और टकरा के जब क्या होती है, वापस आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। तो समझ में आ गई ना ये वाली बात, इसको जो भूलेंगे नहीं ना, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं। मैं बाद में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला इसके ऊपर। ठीक है, तो रे जब क्या होती है, ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और टकरा के जब क्या होगी, वापस आएगी तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आप लोगों ने देखा ना जो लेजर लाइट, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, मिरर पे अगर जो मारते हैं तो दिखती है हमको जाती लाइट। ठीक है, वो इंसिडेंट रे, और जब वहाँ से टकरा के क्या होती है, वापस आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बीच में देखो आपका अपना यहाँ पे क्या है, जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक जो परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है हमारा, नॉर्मल। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमको और सीखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या सीखना हमको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये वाला दिख रहा है, ये इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल
के बीच में जो एंगल जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, उसको हम लोग जो किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बोलो, जो क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल से मिलकर बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से मिलकर बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे दिखाएंगे, आई से। किससे दिखाएंगे, आई। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। और जहाँ पे ये तीनों जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों जहाँ पे मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जिस पॉइंट पे क्या होंगे, जो मिलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या है, जो रे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, इंसिडेंट रे, और टकरा के क्या होगी, जब वापस आएगी तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको दिखाते हैं हम लोग किससे, आई से। ठीक है। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको किससे दिखाते हैं, आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, इक्वल। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 40, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 40। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, 60। तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30, कितना है, 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कितना होगा, 30, कितना होगा, 30 होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके ऊपर, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लॉ है, तो 3 लॉस इसके हैं, देयर आर 3 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला पता ना मैंने आपको अभी, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर। क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, पहला लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा लॉ क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या एक ही प्लेन में रहेंगे, इनका प्लेन क्या रहेगा, सेम। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है। तीसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये तो भैया आपका क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल के इस तरफ क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, इंसिडेंट रे, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये बीच में क्या है, नॉर्मल। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, इंसिडेंट रे, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों क्या है,
नॉर्मल के अपोजिट। क्या है? नॉर्मल के अपोजिट है। क्या है? नॉर्मल के अपोजिट। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ये 3 लॉ आगे समझ में क्या है? बोलो, जो पहला लॉ क्या है? कौन बोलेगा मुझे पहला लॉ? हाँ बोलो। The angle of reflection और angle of incident equal है। दोनों इक्वल। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर। इफ आई इज 30 देन आर इज ऑल्सो 30। इफ आई इज 50 देन आर इज ऑल्सो 50। ठीक है, बोथ द एंगल्स आर सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों रहेंगे। क्या रहेंगे? तीनों एक ही प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों कहाँ रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। और थर्ड वाला क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में। एक कहाँ है? लेफ्ट में, तो एक कहाँ पे है? राइट में। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। एक बार देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है? हो सकता है कि मैं आपको ये डायग्राम दूँ, आपको सिर्फ क्या लिखना रहेगा? इसका नाम। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो सकता है आपको पूरा डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या? एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या रहेगा? सेम। ठीक है, ये 30, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा? 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा? 30। ये 45, तो ये भी कितना रहेगा? 45। ये 60, तो ये भी कितना रहेगा? 60। ठीक है, जो दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। अपने इसका इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग, इसका जो ऑपरेटर्स है, हम लोग क्या करेंगे? इसको करके देख लेंगे। ठीक है, एकदम बराबर। जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। अच्छा, नवाब उठ जा बेटा। वहाँ पे जो रे है ना, AR, इसका नाम क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? वेरी, क्या रहेगा? इंसिडेंट रे। क्या रहेगा? इंसिडेंट रे। देखो ये रे क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। ठीक है, AR, तो क्या रहेगा? ये इंसिडेंट रे। क्या रहेगा? इंसिडेंट रे। अच्छा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका नाम कौन बताएगा? क्या है? UT। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है? UT। और ये हमारा क्या? ये क्या? नॉर्मल। वेरी गुड। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, नॉर्मल। अब चूंकि यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया रहेगा? 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? 30 रहेगा, 45। अभी देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पर, ये हमारी जो सरफेस है, देख रहे हैं सरफेस में? ये सरफेस बोलो एकदम कैसी है? एकदम प्लेन सरफेस। कैसी है? एकदम प्लेन सरफेस है। दो होती सरफेस। हाँ, एक प्लेन और एक क्या होती है? रफ। अभी ऐसा हमारा जो मिरर या टाइल्स देख लो, ये सब कैसी है? एकदम प्लेन सरफेस। क्या है? प्लेन सरफेस है। ठीक है,
और क्या होते हैं जो रफ सरफेस कैसी रहती है, खुरदरी, इसमें खड्डे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, खड्डे। ठीक है, जैसा टूटी फूटी जो दीवार हो, या पहाड़ पे जाओ ऊबड़ खाबड़ और हरी या ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं, ये सब क्या है, रफ सरफेस। क्या है, रफ सरफेस। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, अभी देख रहे हैं ये रे, देख रहे वाली रे, यहाँ पे क्या बना है, ये तीर का निशान है, ये एरो का। तो इसका मतलब क्या है, जो ये रे क्या है, क्या है ये, बोल जोर से बोल, उठना, उठ के बोलने बेटा, क्या है, बैठ जा, क्या बोलो, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो बना हुआ ना, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एरो, ये रे कहाँ जा रही, यहाँ जा रही। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये टकराएगी, फिर टकराए क्या होगी, ये जो रिफ्लेक्ट हो, क्या होगी, रिफ्लेक्ट। देखो ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, देख रहे हैं ना यहाँ पर ये। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लिखना लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये सब देखो क्या है, ये सब क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, ये सब इंसिडेंट रे। और ये सब क्या है, रिफ्लेक्टेड। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आपको जो क्या दिखाई दे रहा होता मुझे, एक तो क्या सरफेस क्या है, एकदम प्लेन, क्या है, स्मूथ है। क्या है, सरफेस क्या है, एकदम प्लेन स्मूथ है। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, उससे टकराई, फिर टकरा के क्या कर रही है, वापस जा रही है, बराबर। इंसिडेंट रे आई, देखो ये आ रही है यहाँ पर, इससे टकरा रही है, फिर टकरा के क्या कर रही है, जो वापस जा रही है। फिर इसको देखो, ये भी आ रही है, फिर टकरा रही है, वापस जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो भी अगर सरफेस क्या है, प्लेन, क्या हो, सरफेस क्या हो, जो प्लेन हो, अगर सरफेस क्या हो, जो प्लेन हो, तो वहाँ पे इंसिडेंट रे और क्या रहेगा अपना, क्या बोलते रहे, जो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उनके यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, वो क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सेम। कब, जब सरफेस क्या होगी, प्लेन। क्या होगी, जो प्लेन होगी। और लाइन क्या रहेंगे, पैरेलल। क्या रहेंगे, एक दूसरे की जो क्या रहेंगे, जो पैरेलल। क्या रहेंगे, पैरेलल। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से होगा, जो कहाँ से होगा, स्मूथ सरफेस से, जो प्लेन सरफेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो उसको हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसका एग्जांपल ये है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा रिफ्लेक्शन जो कहाँ से होगा, स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस है, अपना मिरर है या टाइल्स है। ठीक है, जो प्लेन सरफेस है जो होगा, जो रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। क्या वर्ड दिया यहाँ पर, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हमारा रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, प्लेन सरफेस से होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी I इज इक्वल टू क्या होगा, R। तो आप देखो, I1 है, I2 है, I3 है, R1 R2 R3। ठीक है, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1, I2 इज इक्वल टू क्या होगा, R2, I3 क्या होगा, R3। ओके, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग, तो जो भी इंसिडेंट रे है, जो भी इंसिडेंट रे अगर आप देखो यहाँ पर, सब एक दूसरे के क्या, पैरेलल है ना, पैरेलल। और जो भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वो भी क्या एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। वो भी एक दूसरे के क्या है, तो पैरेलल है।
अब इसके बाद क्या आता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इरेगुलर में यहाँ पर जो क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो सरफेस हमारी क्या है? रफ है। क्या है? रफ है। जो सरफेस क्या है? रफ। देखो यहाँ पर ये रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़। ठीक है, देखें आप ना, ये सरफेस क्या है? जो प्लेन नहीं, क्या है? जो प्लेन सरफेस ये है क्या? नहीं है। ये कैसी है? ये रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़। ठीक है, तो रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को, रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। क्या बोलते हैं? बोलो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हमारा जो प्लेन सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए क्या वर्ड है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे सरफेस क्या है? जो रफ है, जैसे इंसिडेंट रे आई तो टकरा के वो ऐसा भी जा सकती है, ऐसा भी जा सकती है, क्योंकि सरफेस क्या है? यहाँ पर जो प्लेन नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा। तो पहले देख लो इसकी क्या है डेफिनेशन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस। क्या वर्ड है यहाँ? बोलो। रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस इज कॉल्ड irregular reflection of light. In irregular reflection, the angle of incidence for parallel rays of incidence are not equal, and therefore their angles of reflection are also not equal. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये दोनों का जरा जो डायग्राम देख लो आप लोग ध्यान से। ये देखो, ये सब क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है सब? इंसिडेंट रे। अब चूंकि ये सरफेस क्या है? ये रफ सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? देखो, कोई रे यहाँ जा रही है, कोई इधर जा रही है, बराबर, कोई इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? जो क्या तक कहीं भी जा रही है, जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर दो टाइप के रिफ्लेक्शन आपको बताए गए हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, इसमें क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्शन जो किससे होता है? जो प्लेन सरफेस से, स्मूथ प्लेन सरफेस से। यहाँ पे इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल जो होती है, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है? एक दूसरे के जो पैरेलल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन जो कहाँ से होता है? रफ सरफेस से। कहाँ से होता है? रफ सरफेस, जो खुरदरी सरफेस, जो कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको नाम क्या दिया गया है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम दिया गया उसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने जो सीखा, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे, उठ के बोला, चलो बोलो। जो रे क्या होती है? किसी भी सरफेस से टकराएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा नहीं बोलना, हाँ तुम बोलो। जो क्या होती है? सरफेस से टकरा के वापस आती है, बराबर ना नवाब? ठीक है, फिर आई क्या दिखाता है यहाँ पर? एंगल आई, तुम बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या दिखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या दिखाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या दिखाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक साथ नहीं बोले, मैं जिससे पूछूँ वो बोलेगा। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है?
दोनों इक्वल रहते हैं। जो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 30 डिग्री का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या रहेगा, 30 रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो क्या देखा था, 3 लॉ देखा था ना। क्या देखे थे, रिफ्लेक्शन के 3 लॉ थे। तो पहला लॉ क्या था, बोलो, कौन बोलेगा पहला लॉ, बोला। इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड दोनों एक ही इक्वल हो, क्या इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल। और दूसरा लॉ कौन बोलेगा मुझे, हाँ तुम बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सेम रहेंगे, सेम प्लेन में, क्या रहेंगे, सेम प्लेन में। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन द सेम प्लेन। तीनों जो रे हैं, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे और फिर क्या है, नॉर्मल, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, यहाँ देखिए देखो, ठीक है, तीनों। और तीसरा लॉ क्या बोलेगा, थर्ड लॉ बोलो। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल रे अपोजिट साइड। बोलो, फिर से बोलो। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तुम बोलो। इंसिडेंट रे हाँ। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट। वेरी गुड। क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के क्या रहेंगे, अपोजिट साइड में। क्या रहेंगे, नॉर्मल के अपोजिट। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। तो दोनों क्या रहेंगे, उसके नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।